हेलो एवरीवन, एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इसकी हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस वीडियो में बताएंगे पूरा डाटा एनालिसिस के साथ कि इस जो राजस्थान 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इसका क्या कट ऑफ रहने वाली है। 15 जनवरी 3 बजे इसका रिजल्ट आएगा। ये ध्यान रखना है कि कितने बजे इसका रिजल्ट आएगा और इसकी क्या कट ऑफ रहेगी। कौन कौन बच्चे जो डीवी के लिए तैयार रहेंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन बच्चे कितने मार्क्स वाले तैयार है ना, ओबीसी एसटी जनरल वाले सब ध्यान रखना इसमें कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। आप कमेंट में ये बताएंगे ज़रूर कि किसके कितने नंबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपका इसके बीच में अगर जो मार्क्स बताऊँगा, अगर उनके बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप 100% सिलेक्टेड है। तो पदों की संख्या थी आपके 53,000, यानी लगभग 54,000 पद थे। 24 लाख आपके आवेदन हुए, जिसमें से 21 लाख व्यक्ति परीक्षा में बैठे, यानी 3 लाख जो उम्मीदवार थे वो अब्सेंट हो गए। पर्सन की संख्या थी 120, अंक थे 200, ठीक है। और इसका माइनस मार्किंग था 1/3। ये भी ध्यान रखना कि माइनस मार्किंग का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो भाई, इस पे जो डाटा का जो एनालिसिस किया, किस प्रकार से कट ऑफ बनेगी वो ध्यान रखना कि 120% थे। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने 120 में से 120 भी कर दिए होंगे, सही ऐसा कोई नहीं है। लगभग एक अटेम्प्ट मानते हैं कि जो एवरेज अटेम्प्ट किए लोगों ने 105 के आसपास, उसमें से 10 क्वेश्चन इनके गलत हो गए तो बच गए 95 और माइनस मार्किंग से बच गए 92 के आसपास। जो एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा होगा उसके 92 के आसपास मार्क्स गए होंगे, ठीक है। जो एकदम अच्छा पढ़ा लिखा बंदा होगा, जिसने बहुत मेहनत की होगी, और जिसने 4th ग्रेड में ज़्यादा मेहनत की, जिसने राजस्थान की दूसरी वैकेंसी में मेहनत की, वही 4th ग्रेड में 92 के आसपास नंबर लेके आया होगा। और जिसने अच्छी मेहनत की वो राजस्थान की दूसरी वैकेंसियों में, जैसे कि पुलिस के 10,000 पद थे, पटवार के 3,500, वीडियो के 850, पशुधन परिचर में 3,000, जेल प्रेरी में 900, लाइब्रेरी में ऐसे इस प्रकार के पद देखेंगे तो ये कम से कम 20,000 पद के आसपास ये थे। 20,000 पद ये हो गए, और मैं मानता हूँ 5,000 पद सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में चले गए, यानी 25,000 बच्चे वो हैं जो टॉपर्स हैं, वो दूसरी वैकेंसियों में चले गए हैं। ये ध्यान रखना है कि जो 25,000 बच्चे हैं ये टॉपर्स हैं, और ये जो टॉपर्स हैं वो जो पुलिस है, पटवारी, इनमें जाएंगे। 4th ग्रेड में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, जो टॉपर्स हैं। अब देखो जो मिडिल बच्चे हैं वो 60 से लेकर 80 के बीच में फंस गए हैं। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है 4th ग्रेड के लिए, वो 60 से 80 के बीच में फंस गए हैं। और बाकी जो जिसने मेहनत नहीं की वो उसके नीचे रह गए हैं। अब यहाँ कितने बच्चे हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक स्टेट के अंदर 54,000 वैकेंसी होना बहुत ही बड़ी बात है, यानी जिसने एग्जाम दिया थोड़ा सा पढ़ के उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब देखो पदों के बाद क्या है कि इसमें डीवी होगा वो 2 गुना के आसपास होगा, ठीक है। यानी 54,000 का 2 गुना आप देखोगे तो कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें डीवी होगा, ठीक है। तो कितना डीवी होगा वो इसमें आप देखो, ये डीवी के लिए बता रखा कि 1,07,000 के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हर शिफ्ट से 17,900 यानी 18,000 लोग लगभग बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखो भाई इसमें से किस किस बच्चे का नंबर आएगा। अब देखो जब 1.5 लाख ने 1 लाख के अप्रोक्स बंदे डीवी के लिए बुलाए गए, उसमें से आधे बंदे जो पटवारी है, ग्राम सेवक है, पुलिस है, इनमें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें नहीं आएंगे। यानी जिसका डीवी में नंबर आ गया है उसका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना 90% है, क्योंकि 10% बच्चे वो भी होंगे जो इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डीवी के लिए 2 गुना है उसमें से बंदे आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो जो पुलिस है, ये जो दूसरे में हो गए हैं वो वाले इसमें नहीं आएंगे। इसलिए डीवी में जिसका डीवी होगा तो इस डीवी वाले एग्जाम में लगभग सबका आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, क्योंकि जो दूसरे बंदे हैं वो चले जाएंगे किसमें, पुलिस है, दूसरी वैकेंसियों में चले जाएंगे, ठीक है। चले गए हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उधर करवा दिया, इधर नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं कि सेफ कट ऑफ की। ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी और कितने मार्क्स वाले क्या रहेंगे। तो अब लास्ट मोमेंट है, इसमें बता देता हूँ कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। चाहे मेल फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना कि 4-5 इतने 4-5 का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस 2 से 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 मार्क्स या 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं रह सकता है। अब बात करते हैं कि जनरल की, ओबीसी की, SC ST EWS इन सब की क्या कट ऑफ रह सकती है।
तो आप जनरल ओबीसी SC ST से पता लगा सकते हो कि इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर जिस बंदे के, मैं एक बार सभी कैटेगरी से बता देता हूँ कि जिसके 80 प्लस नंबर है वो किसी भी कैटेगरी से सिलेक्टेड है। और अगर हम बात करते हैं कैटेगरी के हिसाब से, तो अगर आप जनरल से हो तो 75 से लेकर अगर आपके पास 80 के बीच में नंबर हैं तो आप सिलेक्टेड हैं। आप डॉक्यूमेंट के लिए भी हैं और फाइनल सिलेक्टेड भी हैं। ये भी ध्यान रखना कि अगर आपके 75 से लेकर 80 के बीच में आप बोलोगे सर इतनी कम मेरिट, इसका कारण है कि एक स्टेट के अंदर 50,000 से अधिक वैकेंसी होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होती तो भी इतनी मेरिट नहीं जाएगी। तो जनरल के लिए 75 से 80, अगर किसी के नंबर 75 से 80 के बीच में हैं तो 100% सिलेक्टेड है, अगर उसके क्वेश्चन है, ठीक है। ओबीसी इसके 70 से 75 मान लो, 5 नंबर का गैप, इस प्रकार से 5-5 का गैप आप देखते जाओ और आपका हो जाएगा। ये 65 से 70 के बीच देख लो, ये आपका 60 से 65 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ डाउन होती चलाई जाएगी। और फीमेल में अगर बात करते हैं महिलाओं की, तो इसमें भी आपका 4-5 मार्क्स का गैप रहेगा। जैसे भी यहाँ 75 से 80 है तो यहाँ पर आपको 70 से 75 के बीच में होगा तो भी आपको फीमेल में जनरल से आप फाइट कर लोगे। तो ये रहने वाली ओवरऑल कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है, मैंने बता दिया है कि ओबीसी SC ST के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन कुछ बंदे बोल रहे कि मेरे 80 प्लस है, तो आप 80 प्लस किसी भी कैटेगरी से हो तो आपका फाइनल सिलेक्टेड है, आप फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये वादे से कहता हूँ कि मैंने पूरा डेटा को एनालिसिस किया है। तो नॉमिनेशन प्रोसेस है, मैंने बता दिया कि ज़्यादा किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 3 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनेशन होता क्या है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और कैसे किए और कौन से क्वेश्चन आपके हार्ड थे, तो वो शिफ्ट वाइज आपका क्या बढ़ता है, डाटा बढ़ता है। ये भी ध्यान रखना। पहले थोड़ा कुछ अलग था नॉमिनेशन सिस्टम, अभी नॉमिनेशन का सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया कि किस प्रकार से आप एक वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर मार्क्स आपके इसके बीच में हैं तो आप 100% सिलेक्टेड हैं। अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।